Hello everyone, welcome back to my channel, my cute crazy bear love. So guys, आज मैं आप सबके लिए यू आर माई गैंगस्टर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें विंग और जेंगशा को रैबिट के साथ खेलते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पे जो जेंगशा रहता है उसके हाथों में वाइट कलर का रैबिट होता है और विंग के हाथों में सडनली विंग के आंखों के सामने एक ब्लैक कलर का रैबिट आ जाता है, जिसे देख के विंग एकदम खुश हो जाता है और वो रैबिट के घर में झांक के देखता है तो बहुत सारे वाइट वाले रैबिट के साथ साथ ब्लैक वाले रैबिट भी होते हैं। यहाँ पे विंग एक ब्लैक रैबिट को उठाता है और जेंगशा के हाथों में दे देता है और वाइट वाला रैबिट अपने हाथों में लेते हुए बोलता है एक ब्लैक वाला तुम्हारा और वाइट वाला मेरा। यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो पाउती फेस बनाते हुए बोलता है विंग पर मुझे तो वाइट वाला रैबिट चाहिए। और यहाँ पे जो विंग रहता है वो उठा के वाइट वाला रैबिट भी उसे दे देता है और एक ब्लैक वाइट वो भी उठा लेता है और बोलता है एक ब्लैक वाइट तुम्हारे रैबिट, एक ब्लैक वाइट मेरे रैबिट। और ये बच्चों वाली हरकत करते करते दोनों हंस रहे होते हैं। यहाँ पे जो शुयंग होता है उनकी ये बच्चों वाली हरकतें देख के वो भी मुस्कुरा रहा होता है। शुयंग के हाथों में होता है आयुन। सडनली यहाँ पे जो आयुन रहता है वो रोने लगता है और शुयंग उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे विंग भी आयुन की आवाज़ सुन लेता है और वो रैबिट को आराम से ज़मीन पर रख कर आता है शुयंग के पास। और जो शुयंग होता है वो बोलता है डॉक्टर वे आयुन क्यों रो रहा है। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बताता है कि शायद इसे भूख लग आई है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और इसने इसकी नैपी भी गीली कर दी होती है। तो यहाँ पे जो विंग होता है वो बोलता है कि तुम मुझे दे दो, मैं इसे अंदर ले जाकर फीड करा के ले आऊँगा। यहाँ पे जो शुयंग होता है वो बोलता है नहीं डॉक्टर वे, आप रैबिट के लिए अपने ब्रदर के साथ एंजॉय कीजिए, मैं आयुन को फीड करा देता हूँ मिल्क इस टाइम। और डोंट वरी, मैं उसके ऊपर चिल्लाऊंगा नहीं, मैं उसकी अच्छे से केयर करूँगा इस टाइम। तो यहाँ पे जो विंग होता है वो मुस्कराते हुए हाँ बोल देता है और जो शुयंग होता है वो घर के अंदर चला जाता है आयुन को लेकर। काफ़ी ठंडा मौसम भी हो रहा होता है। यहाँ पे जो जेंगशा और विंग रहते हैं वो रैबिट के साथ फिर से खेलने लगते हैं। सडनली जब शुयंग घर के अंदर चला जाता है तो एक जो कार रहती है वो लेन मैंसन के अंदर आ जाती है, ब्लैक कलर की होती है। उसमें डॉग की आवाज़ आ रही होती है। काफ़ी ज़्यादा डॉग जो रहते हैं वो भौंक रहे होते हैं। तो विंग और जेंगशा बातें करने लगते हैं एक दूसरे से कि ये डॉग जो है इतने ज़्यादा शोर क्यों कर रहे हैं, इतने ज़्यादा भौंक क्यों रहे हैं। यहाँ पे जो शुयंग होता है वो आयुन को घर के अंदर लेके आता है किचन एरिया में और सर्वेंट को बोलता है कि बेबी के लिए मिल्क रेडी करो। और जो शुयंग होता है उसका फ़ोन बार बार रिंग कर रहा होता है लेकिन आयुन उसकी गोदी में होता है जिस वजह से वो कॉल रिसीव नहीं कर पाता है। शुयंग आयुन को आराम से काउच पे लेटा देता है और उसके बाद वो कॉल को रिसीव करता है तो वो किसी और की कॉल नहीं, वो कॉल होती है जेबुजुन की। जेबुजुन बोल रहे होते हैं शुयंग घर के अंदर किसी भी कार को मत आने देना, खासकर डॉग वाली कार को। यहाँ पे जो शुयंग होता है वो बताता है कि एक कार तो घर के अंदर आई है और उसमें डॉग के भूखने की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, यानी कि उसके अंदर डॉग है। यहाँ पे जो लैंसचन होते हैं वो बोलते हैं कि घर से बाहर कोई तो नहीं निकला है ना, घर के अंदर ही रखना और डॉगिस को घर के अंदर मत आने देना। यहाँ पे जो शुयंग होता है वो बोलता है कि डॉक्टर वे और मिस्टर जियांग तो बाहर ही रैबिट के साथ खेल रहे होते हैं। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं जल्दी जाओ उनके पास और उन्हें बुला कर लेके आओ घर के अंदर। तो शुयंग पूछता है पर क्यों ब्रदर। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं तुम सवाल जवाब मत करो, जल्दी से जाओ। और यहाँ पे बाहर दोनों के दोनों ब्रदर रैबिट के साथ खेल रहे होते हैं। उस कार का ड्राइवर आता है बाहर और उन डॉगिस को बाहर निकालने लगता है बॉडीगार्ड की मदद से, बॉडीगार्ड को बुला के। लेकिन जो डॉगिस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट और गुस्सा में लग रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा भौंक रहे होते हैं। विंग और जेंगशा ध्यान नहीं देते लेकिन यहाँ पे जो रैबिट होते हैं वो सडनली डरने लगते हैं और वो लोग फटाफट उनके हाथों से भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो डॉग होते हैं वो सडनली बॉडीगार्ड के हाथों छूट जाते हैं और विंग और जेंगशा की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ पे जो शुयंग होता है वो बेबी को दे के चला जाता है एक सर्वेंट के हाथों और वो बाहर की तरफ देखता है तो जो डॉगिस होते हैं वो विंग और जेंगशा की तरफ आ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड में, बहुत ज़्यादा भौंकते हुए। यहाँ पे विंग और जेंगशा काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो डॉग उनके पास ही आ रहे होते हैं और सडनली वो जेंगशा और विंग के ऊपर हमला कर देते हैं। पीछे से एक कार आती है लैन मैंसन में, बहुत ज़्यादा स्पीड से आती है। वो कार कोई और नहीं लान वांगजी चला
चिल्ला रहा होता है वो फटाक से बाहर आता है और उन डॉगीज को शूट करने लगता है। यहाँ पे जेंगसा के ऊपर एक डॉगी ने अटैक किया होता है और विंग के ऊपर 2 डॉगी ने। यहाँ पे विंग जैसे तैसे करके जेंगसा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जेंगसा भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है और विंग बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर 2 डॉगीज ने वार किया होता है और जेंगसा के ऊपर 1 डॉगीज ने। क्योंकि विंग जेंगसा को बचाने की कोशिश कर रहा होता है तो विंग को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो फटाफट डॉगीज को शूट करने लगता है। यहाँ पे 2 डॉगीज मर जाते हैं, लेकिन एक डॉगी जो विंग है उसे काफ़ी ज़्यादा काट रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होता है, जिसकी वजह से जो लंजा रहता है वो डॉगी में निशाना नहीं लगा पा रहा होता है। लेकिन सडनली जो जेबजुन होते हैं वो शूट कर देते हैं उस डॉगी को और देखते हैं कि जेंगसा और विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उनकी दोनों हाथों में बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है, ब्लड बह रहा होता है और जेंगसा बहुत ज़्यादा डर जाता है, साथ ही साथ विंग भी। यहाँ पे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डरे होते हैं। फटाक से जेबुजुन और लान बांगजी भागते हुए दोनों के पास आते हैं और विंग को उठाते हुए लंजा बोलता है, डॉक्टर वे आप ठीक तो है ना। यहाँ पे जो जेंगसा रहता है उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और शुयंग भी आ जाता है, साथ में लैन सचन आते हैं और बोलते हैं मिस्टर जियांग आप ठीक तो है ना। यहाँ पे जेंगसा को काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा चोट आती है हमारे विंग को। उसने जेंगसा को बचाने की कोशिश की होती है और जो रैबिट रहते हैं वो तो वहाँ से उन दोनों के हाथों से फुदक के भाग जाते हैं बच के। यहाँ पे जो विंग रहता है वो तो बेहोश भी हो जाता है और जल्दी से जो हमारा लंजा रहता है वो फटाक से आता है और जो डॉक्टर विंग रहते हैं उन्हें अपनी गोदी में कैरी करता है और घर के अंदर लेके उनके रूम की तरफ निकल जाता है। सेम टू सेम ऐसा ही जेबुजुन भी करते हैं, जेंगसा को उठाते हैं। जेंगसा जो कि होश में रहता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता है, उसके हाथ बिल्कुल शेक कर रहे होते हैं, उसकी पूरी बॉडी। यहाँ पे विंग तो बेहोश हो जाता है लेकिन जेंगसा की बॉडी पूरी शेक कर रही होती है। जेबुजुन उसे भी गोदी में कैरी करते हैं और रूम के अंदर ले जाते हैं और जो शुयंग होता है उससे लंजा बोलता है कि डॉक्टर को कॉल करो। यहाँ पे शुयंग डॉक्टर को कॉल करता है और जो शोंगलेन होते हैं वो उन डॉगीज़ की बॉडी को वहाँ से हटवाते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। यहाँ पे डॉक्टर वेनिंग आते हैं और साथ ही साथ उनकी सेजे यानी कि आती हैं डॉक्टर वेंचिंग। यहाँ पे जब डॉक्टर वेंचिंग आती हैं जो लंजा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ रहता है क्योंकि विंग की ऐसी हालत उसी की वजह से हुई है, उसी की लैंड मेंशन में। और कहीं ना कहीं जेबुजुन भी बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं जेंगसा के लिए और डॉक्टर वे के लिए। यहाँ पे जो आयुएन रहता है वो शोंगलेन अब ले लेता है आयुएन को और यहाँ पे जो शुयंग होता है वो डॉक्टर को फटाक से लेके आता है और वेनिंग तो ये हालत देख के और बेंचिंग विंग की काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। बेंचिंग चेक करती है विंग को और वेनिंग चेक करता है जेंगसा को। यहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा चोट आई होती है, उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसे डर सा बन जाता है उसके, तो वो इतना ज़्यादा सदमा लग जाता है वो बेहोशी हो जाता है। वहाँ पर डॉक्टर वेंचिंग विंग को इंजेक्शंस वगैरह देती हैं जिसकी वजह से जो विंग रहता है और जो आचिंग रहता है वो धीरे धीरे करके अब ठीक होने लगते हैं। यहाँ पे जो आचिंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगता है। यहाँ पे जो बेनिंग रहता है उसे नींद का इंजेक्शन दे देता है ताकि वो इस टाइम पैनिक ना करे, वो आराम करे तो थोड़ा रिलैक्स फील करेगा। यहाँ पे वेनिंग दे देता है आचिंग को एक नींद का इंजेक्शन और यहाँ पे विंग को होश ही नहीं आ रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा वेंचिंग घबरा जाती है और वो बहुत अच्छे से विंग का इलाज करती है। और यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो भी घबराए हुए रहते हैं और साथ ही साथ लंजा भी। यहाँ पे लंजा बोलता है ब्रदर ऐसे कैसे हो गया। यहाँ पे जो शुयंग होता है वो बोलता है आपको कैसे पता चला कि डॉग इतने ज़्यादा वायलेंट हो गए हैं। तो यहाँ पे जो शोंगलेन होते हैं वो शुयंग को बता देते हैं। तो डॉग ट्रेनिंग सेंटर है, जब उनके डॉगीज़ वहाँ पर गए होते हैं तो जो गैंगस्टर की एक दूसरी मतलब इनके राइवल्स गैंगस्टर जो रहते हैं उन्होंने डॉग्स को ऐसा कुछ ड्रग्स दे दिया होता है कि जो भी जिसके सामने भी मतलब डॉग जिसके सामने भी आएंगे डॉग उन पर हमला कर देंगे, डॉग के सामने जो भी इंसान आएगा वो उन पर हमला कर देंगे। यहाँ पे जो शुयंग होता है वो तो एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि जो मिस्टर जियांग्स रहते थे विंग और जेंगसा डॉगीज़ के सामने थे तो डॉगीज़ ने उनके ऊपर हमला कर दिया। ये लैन फैमिली के लिए बिछाया हुआ जाल था, लेकिन इसमें
जियांग्स फंस गई। ये सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा लंजा और उसके ब्रदर परेशान हो रहे होते हैं। यहाँ पे विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन अब जो डॉक्टर वेंचिंग रहती है वो उसे इंजेक्शन दे देती है और होश में आने के लिए उसका वेट कर रही होती है। विंग काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता है, उसके हाथ बहुत ज़्यादा जहाँ पे डॉगिस ने काटा होता है। वेंचिंग उन जख्मों को साफ करती है और वेनिंग भी, जो कि आचिंग को कम चोट आई होती है, तो वेनिंग उसकी काफ़ी अच्छे से केयर कर रहा होता है, उसके जख्मों को साफ कर रहा होता है, उस पर मेडिसिन लगा रहा होता है। यहाँ पे जो लंजा होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखाने लगता है, बोलता है कि राइवल्स इतने ज़्यादा गिर चुके हैं कि उन्होंने हमारे घर में जिन डॉगी को मैं सिक्योरिटी के लिए लेकर आया था उन्हीं को अब हमारे लिए जान का खतरा बना दिए होते हैं। ये सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है यहाँ पे वांग जी, और जो उसके ब्रदर रहते हैं वो बोलते हैं वांग जी रिलैक्स रहो, कुछ भी नहीं होगा उन दोनों को, और अभी हम गुस्सा नहीं कर सकते, अभी हम वेट करेंगे, देखेंगे। यहाँ पे उन लोगों को तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे अभी जियांग्स की हालत ठीक नहीं होती है। यहाँ पे जियांग साफ सो चुका होता है और वेनिंग उसके जख्मों पे अच्छे से साफ करके दवाई लगा देता है और उसकी पट्टी कर देता है। यहाँ पे बेंचिंग भी विंग के जख्मों को साफ करके उस पर अच्छे से बैंडेज वगैरह लगा देती है, जो भी मेडिसिन होती है वो अप्लाई कर देती है और वेट करती है विंग का होश में आने का। यहाँ पे जो आयुन रहता है वो शोंगलन की गोद में होता है, लेकिन आयुन अब बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसे मिल्क फीड नहीं कराया होता है। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो शोंगलन के हाथों से आयुन को ले लेता है और जो मिल्क रहता है वो शू यंग लेके आ जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि आयुन को भूख लगी होती है। यहाँ पे शू यंग मिल्क लेके आता है और लंजा के हाथों में दे देता है क्योंकि लंजा के हाथों में होता है आयुन। बहुत अच्छे से मिल्क फीड कराता है आयुन को लंजा। जो लंजा रहता है वो बहुत अच्छे से बेबी जो रो रहा होता है, लेकिन सडनली जैसे ही बेबी मिल्क फीड करने लगता है वो एकदम चुप हो जाता है और ये देख के बेंचिंग एकदम शॉक हो जाती है कि गैंगस्टर लॉन्ग वांग जी बेबी संभाल रहा है, ओ माय गॉड। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद जब विंग को होश आता है तो वो बोलता है आयुन कहाँ पे, जंक्शन ठीक तो है ना। यहाँ पे जो डॉक्टर बेंचिंग होती है वो बोलती है वो दोनों एकदम ठीक है, तुम्हारी हालत तो देखो। यहाँ पे जो विंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है क्योंकि उसे डॉग से आज पहली बार बहुत ज़्यादा डर लगा। वो तो डॉग्स के साथ खेलता है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली लगते हैं डॉग्स उसे, लेकिन आज डॉग्स ने जिस तरीके से बिहेव किया वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो डॉक्टर वे से माफ़ी मांगने लगते हैं। वो बोलते हैं कि आई एम सॉरी डॉक्टर वे, हमारे राइवल ने आपको, मतलब कि जो डॉगीज़ हैं उन्हें एक तरीके का ड्रग्स दे दिया होता है जिसकी वजह से उसने, जो डॉगीज़ हैं उन्होंने आपके ऊपर हमला कर दिया, हमें माफ़ कर दीजिए। यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जेंगसा तो ठीक है ना। तो यहाँ पे जेंगसा कहीं और नहीं उसके बगल में ही लेटा होता है क्योंकि वो दोनों एक ही वेट पे होते हैं। यहाँ पे आयुन जो रहता है वो लंजा के हाथों में रहता है जो कि मिल्क फीड करा रहा होता है आयुन को लंजा। यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है आयुन कहाँ है। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बोलता है डॉक्टर वो मेरे पास है। यहाँ पे जो आयुन रहता है वो बोलता है प्लीज़ मिस्टर लैन मेरे पास लेके आइए ना आयुन को, लेकिन बेंचिंग मना कर देती। वो बोलती तुम्हारे हाथों में देखो कितने सारे जख्म हैं, उन्हें फिट कराने दो और तुम आराम करो। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है लेकिन मैं कैसे आराम कर सकता हूँ, अभी तो मुझे मिस्टर लंचरन को भी देखना है। यहाँ पे जो बेंचिंग रहती है वो बोलती नहीं, मैं आज उन्हें देख लेती हूँ, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है डॉक्टर वे। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है मैं ठीक हूँ, बस छोटे मोटे जख्म हैं, मैं बस डर गया था आचिंग के लिए। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो आचिंग को देखता है, जो आचिंग रहता है वो सो रहा होता है। यहाँ पे बेनिंग बताता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे थे वो, तो इसलिए मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो आचिंग के फोरहेड पर अपना हाथ फेरते हुए बोलता है आई एम सॉरी आचिंग। यहाँ पे जो आचिंग रहता है वो बिल्कुल गहरी नींद में होता है और ये हालत देख के आचिंग की जो जेबुजुन होते हैं वो एकदम सैड से दिखने लगते हैं और वो सोचते हैं कि सब मेरी गलती है, मैं उन्हें यहाँ पे नहीं लाता तो ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो विंग रहता है वो नोटिस कर लेता है जेबुजुन की खामोशी, उदासी, और वो बोलता है कोई बात नहीं मिस्टर लैन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बेचारे उन डॉग्स की भी कोई गलती नहीं है, वैसे ही मारे गए। सब इंसान इतना गिर चुके होते हैं कि हम क्या करें, इंसान इतने गिर कैसे सकते कि एनिमल्स के साथ ऐसा सब किया। मुझे यकीन नहीं होता कि इस टाइप के इंसान भी रहते हैं जो एनिमल्स का इस्तेमाल करके इंसान को मारने की कोशिश कर सकते हैं। आई एम सॉरी पर
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे आचिंग की तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैं आचिंग के लिए बहुत ज़्यादा सैड हूँ। आचिंग मेरा छोटा भाई है, मैं उसकी रक्षा ही नहीं कर पाता हूँ कभी भी। तो ये सुनते ही जो बेंचिंग रहती है वो बोलती, विंग प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल करो, अपने आप को रिलैक्स फील करने की कोशिश करो, सब ठीक है, आचिंग भी ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे विंग पूछता है और उन डॉगीज़ का क्या हुआ। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन जो लंजा रहता है वो बोलता है कि मैंने उन्हें शूट कर दिया। यहाँ पे विंग ये सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उन एनिमल्स की कोई गलती नहीं होती, उन्हें अजीब सा ड्रग्स दे दिया जाता है जिसकी वजह से उन लोगों ने इनके ऊपर अटैक किया। यहाँ पे जो विंग रहता है वो चुपचाप हो जाता है और बेंचिंग उससे बोलती, विंग तुम्हें मेडिसिन खा लेनी चाहिए अब। तो यहाँ पे बहुत प्यार से जो बेंचिंग रहती है एक बहन की तरह उसे मेडिसिन खिला देती है और जो बीइंग रहता है वो आराम करने लगता है। और यहाँ पे आयुएन लंजा की गोद में रहता है। उसने मिल्क अब पूरा फिनिश कर चुका होता है। जो आयुएन रहता है उसने पूरा मिल्क फीड कर लिया होता है और बहुत अच्छे से लंजा उसे बब दिलाता है और थोड़ी देर बाद वो उसे दे देता है वीइंग को। लेकिन जब वीइंग को देने के लिए जब आता है तो देखता है जो वीइंग है वो सो गया है और वेंचिंग देख रही होती है कि किस तरीके से लांग वांग जी ने, एक गैंगस्टर ने वेवी को मिल्क फीड कराया, उसे बब दिलाया। और जो आयुएन रहता है वो अब बिल्कुल उसका जो पेट है वो एकदम फुल हो चुका होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है लंजा को देख के। यहाँ पे जेबुजुन के पास आती है वेंचिंग और बोलती है, ऐसा भी हो सकता है क्या, मतलब कि डॉग्स को ड्रग्स देके और किसी के सामने ले आए तो वो डॉग एकदम वायलेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से एक छोटी बहन की मतलब एक बड़े भाई की तरह जेबुजुन बेंचिंग को एक छोटी बहन मानते हुए सारी बातें बताते हैं कि जो ड्रग्स होता है, जो एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का ड्रग्स होता है, जब हम किसी एनिमल को देते हैं वो एकदम से वायलेंट हो जाते हैं, एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, जो भी उनके सामने आता है वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो ये बात तो बेंचिंग को पता होती, लेकिन यहाँ पे किसके ऊपर अटैक करना था और किसने दिया होगा ये ड्रग्स, तो बेंचिंग ये पूछ रही होती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जेबुजुन बताना नहीं चाहते, क्योंकि वो किसी के सामने भी ये चीज़ रिवील नहीं करना चाहते। लेकिन सारी दुनिया को, पूरी शंघाई को पता होता है, उस पूरे सिटी को पता होता है कि लेंस के राइवल कोई और नहीं बेंस होते हैं, क्योंकि बेंचिंग भी एक बैन होती है। लेकिन इसलिए जेबुजुन उसे बताना नहीं चाहते। यहाँ पे जो बेंचिंग रहती है वो पूछती, प्लीज़ आप मुझे बताइए ना, आप बिल्कुल मेरे बड़े भाई की तरह हैं। तो जो जेबुजुन होते हैं वो बताते हैं, बेन रोहान ये सब करवा रहा है और उसका बेटा यानी कि बेन चाओ। यहाँ पे जो बेंचिंग रहती है ये बातें सुन के कहीं ना कहीं बेनिंग को भी सुनाई दे जाता है। तो जो बेनिंग रहता है वो जेबुजुन के सामने आकर माफ़ी मांगता है और यहाँ पे वो बोलता है कि आई एम सॉरी, वो भी बेंस और हम भी बेंस है। लेकिन यहाँ पे जेबुजुन बोलते हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं। लेकिन जो बेनिंग रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट रहता है, वो बताता है कि वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। ये सुनते ही लंजा एकदम शौक हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जेबुजुन को ये बात पता होती है, तो वो बोलते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपके फादर ने तो बहुत पहले ही उनसे रिश्ता तोड़ दिया, ये बात हमें पता है। यहाँ पे लंजा जो कि अपने ब्रदर की बात सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, उसे पता नहीं होता इस बारे में कि वो बेंस का जो बेन है रिश्तेदार होते हैं, लेकिन उनसे रिश्ता तोड़ चुके होते हैं। इसलिए अब लंजा भी चुप हो जाता है। और यहाँ पे जेबुजुन बोलते हैं कि आप लोग आ गए हैं, आप आयुएन को, मतलब कि जो बेंचिंग रहती है वो आयुएन को खिलाना चाहती है, आयुएन को साथ कुछ टाइम बिताना चाहती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर बाद जो उनके अंकल रहते हैं वो होश में आ चुके होते हैं और बेंचिंग चली जाती है उनके रूम में उन्हें चेक करने के लिए। यहाँ पे जो लंच रन होते हैं वो पूछते हैं कि डॉक्टर वे कहाँ गए हैं और उनका बेबी कहाँ है। तो यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो बताते हैं कि डॉक्टर वे जो हैं वो अभी थोड़े से जख्मी हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉगिस ने उन पर बार किया होता है। लेकिन सडनली यहाँ पे वो रुक जाते हैं डॉगिस पे बार कहते ही, क्योंकि बीइंग ने कहा है कोई भी स्ट्रेस वाली बातें उनके साथ शेयर नहीं करनी है, जिस वजह से वो बोलते हैं वो रेस्ट कर रहे हैं। और आयुएन लंजा के हाथों में है, जो कि अभी उसने मिल्क फीड किया है और अभी अभी वर्ब्स लिए हैं, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मस्ती कर रहा है शुयंग और शोंगलेन के साथ। और लंजा ने अब बेबी को दे दिया होता है शोंगलेन को, ताकि बेबी कुछ टाइम उनके पास रहे और डॉक्टर वे आराम से सो सकें, आराम से आराम कर सकें। यहाँ पे बेंचिंग बहुत अच्छे से चेक करती है और लेंचरन को बताती है कि आप तो बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। यहाँ पे जो शुयंग होता है और लेंस वो होते हैं
शोंगलैन होते हैं वो आयुएन को अंकल के पास ले आते हैं, क्योंकि आयुएन को देख के अंकल बिल्कुल एकदम हैप्पी हो जाते हैं। और यहाँ पे ये देख के वेनचिंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती। जो आयुएन छोटा सा बेबी है वो सबका मन लगा के रखता है, बिल्कुल घर की तरह घर लगता है। यहाँ पे जो लेंचरन होते हैं वो शुयंग को अपने पास बैठने को बोलते हैं ताकि आयुएन को वो खिला सके। यहाँ पे जो आयुएन रहता है वो बहुत अच्छे से शुयंग जो रहता है वो उसे उठा के झूले की टाइप घुमा रहा होता है आराम से, क्योंकि अभी भी आयुएन बहुत छोटा होता है। लेकिन सडनली जो आयुएन रहता है, जो शुयंग रहता है, आयुएन को लेकर आता है लेंचरन के फेस के पास। तो जो आयुएन रहता है वो लेंचरन की दाढ़ी को पकड़ लेता है बहुत ही ज़्यादा टाइटली। यहाँ पे बेंचिंग ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और यहाँ पे उसे लग रहा होता है कि जो लेंचरन है वो अब बेबी को डांटेंगे, लेकिन यहाँ पे वो हा करके हंसने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक पोते ने अपने दद्दू की दाढ़ी को खींच दिया है, ऐसे हंस रहे होते हैं। यहाँ पे लंजा भी ये देख के कि उसके जो अंकल है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। और थोड़ी देर बाद जो विंग रहता है उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, मतलब कि थोड़ी देर बाद हंसी मजाक की आवाज़ें सुन के उसकी भी नींद खुल जाती है और जो विंग रहता है वो भी उठकर आ जाता है यहाँ पर अपने लेंचरन अंकल के पास, यानी कि मिस्टर लेंचरन के पास। जैसे ही विंग आता है उनके रूम में तो देखते हैं कि जो आयुएन रहता है वो जो लेंचरन रहता है उनकी दाढ़ी को पकड़े हुए रहता है। लेकिन सडनली यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो घबराते हुए चीखने लगता है, काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और जो विंग रहता है वो भी डर जाता है, विंग के हाथों में चोट लगी होती। ये बात लेंचरन नोटिस कर लेता है और वो लोग जैसे ही जेंगशा के कमरे में जाते हैं, जेंगशा काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहा होता है। और आज का एपिसोड होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आज का वीडियो आप सबको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और गाइस बहुत ठंडी है तो